नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। जी, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर ने बजट पे लेकर क्या निशाना साधा। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने बजट को लेकर कहा है कि पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पिछड़ों का इस बजट में अनदेखी की गई है, उनके लिए कोई भी धन आवंटित नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी की करीबियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब बजट पर जब ओम प्रकाश राजभर ने आलोचना की है तो अब लगता है कि एक नई चर्चा का जन्म होने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा ओपी राजभर ने। सबसे बड़े बजट पर ओपी राजभर ने साधा निशाना, बोले पिछड़ों को लेकर पर्याप्त धन नहीं। योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष ने बजट की काफी सराहना की है और विकास वाला बताया है, वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन करार दिया है। इस बीच लगातार विपक्ष को निशाने पर लेने वाले सुबसपा प्रमुख ओपी राजभर ने बजट को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। योगी सरकार इस बार के बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बता रही है। इसे एक रिकॉर्ड बनाने के रूप में पेश किया जा रहा है। इसी को लेकर राजभर ने निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि जब से लोकतंत्र बना है, सभी सरकारें हर साल बजट पेश करती आई हैं। हर बजट आबादी के अनुसार बनाया जाता है। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है तो बजट भी बढ़ता जा रहा है। अगली बार भी इस बार से ज्यादा का बजट आएगा, उसके बाद भी बजट बढ़ता जाएगा। पिछले सभी बजट भी देखें तो पाएंगे कि लगातार बजट बढ़ता ही जा रहा है। राजभर ने कहा कि इसके साथ ही पिछड़ों को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोल दिया। राजभर ने कहा कि पिछड़ों की आबादी 52% है, लेकिन बजट में देखिए तो इसके मुकाबले कितना कम धन आवंटन हुआ है। इसके साथ ही विपक्ष ने भी जो बजट का आवंटन किया है वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा कैसे मिल सकेगी। राजभर का रुख लगातार बदलते रहने से वो चर्चा में बने रहते हैं। 2 दिन पहले जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा कर रहा था, लेकिन ओपी राजभर और उनकी पार्टी के विधायक सदन में चुप्पी साधे रहे। इसे सत्ता पक्ष की ओर झुकाव के रूप में देखा गया। अब बजट की आलोचना करके राजभर ने एक बार फिर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजभर ने 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा और योगी की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। बाद में योगी से अनबन के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने कई दलों का गठबंधन बनाया, लेकिन अंतिम समय में उस गठबंधन से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी नहीं बन सकी। इसके बाद उन्होंने रुख बदल लिया। कभी वो भाजपा के करीब दिखते तो कभी उन पर निशाना साधते दिखाई देते। करीब 3 दशक से चुनावी राजनीति में दांव आजमा रहे ओपी राजभर या उनकी पार्टी कभी भी अकेले कोई सीट नहीं जीत सकी है। पहली बार 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन के कारण उन्हें जीत मिली। दूसरी बार सपा के साथ चुनाव लड़ने के कारण राजभर की पार्टी ने सफलता हासिल की। अगली बार भी उन्हें विपक्ष या सत्ता पक्ष में से किसी एक दल के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा।